अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। एक और हसीन सुबह लंदन से आपको सलाम। बहुत अच्छा मौसम है, बारिश अभी होके थमी है और बहुत माइल्ड मौसम है, मतलब ये कि तकलीफ़ सर्दी बिल्कुल नहीं है। बाहर जाइए, सड़कें चमक रही हैं, गलियां जगमगा रही हैं, साफ़ सुथरा माहौल। और अगर कोई वॉक करता हुआ बाहर इस वक्त निकले और कीचड़ या सड़क पे फिसलने की वजह से फुटपाथ पे अगर कोई टेढ़ी यानी वो लगी हो ना, कोई 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 टाइल या कोई ईंट या कोई अनइवन सरफेस हो, जहाँ पे चलता हुआ कोई भी फर्द इस वजह से गिर पड़े, स्लिप होकर गिर जाए कि वहाँ पे जो पेवमेंट थी, फुटपाथ था या रोड थी, उस पर काम होने वाला था, कोई गढ़ा था, पानी जमा था और मार्किंग नहीं थी, उसको रोका नहीं गया। मतलब ये साबित हो गया कि ये जो बंदा स्लिप होकर गिर गया है, इसमें इसका कसूर नहीं था, बल्कि मुकामी हुकूमत का कसूर था कि उन्होंने एक वो जो पेवमेंट की टाइलिंग है वो ठीक नहीं की, अनइवन है सरफेस। रोड पे अगर कोई गड़ा है जिसमें किसी का पैर आया, गिर गया, तो वो वहाँ मार्किंग होनी चाहिए थी, वो मार्किंग नहीं थी। मुकामी हुकूमत का कसूर है ये कि यह फ़र्द इस बारिश में चलता हुआ अगर गिर गया है तो वजह क्या है, क्या ये वाकई जेन्युइन स्लिप है तो फिर तो ठीक है, वो तो हर कोई हो सकता है। लेकिन अगर ये इसमें हुकूमत की कोई गलती निकल आई तो इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, वो आदमी केस कर देगा और उसके बाद वो 2 या 3 साल उसको इतना रिवॉर्ड मिलेगा, जुर्माना मिलेगा, मुकामी हुकूमत देगी कि फिर उसे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, घर बैठ के खाएगा आराम से। ये सेकुलर निज़ाम की बरकतें हैं, ये जमहूरियत की बरकतें हैं, ये निज़ाम की बरकतें हैं। तो जहाँ पे इंसान, एक फ़र्द को इतने हकूक़ हासिल हों कि वो बाहर बारिश में वॉक करता हुआ निकला है और उसका पैर स्लिप हो गया, तो वो सबसे पहले उठ के देखता है कि इसमें हुकूमत का कसूर कहाँ है, और अगर मिल जाए तो ज़ाहिर है उसकी लॉटरी निकल आई। तो सिर्फ ये बारिश और ये हसीन मौसम और ये माइल्ड, ये तो एक पहलू है ना। दूसरा पहलू मैंने आपको कानून का, मुकामी हुकूमत का और हकूक़ का बता दिया। कोई आदमी अपने घर में बेरोज़गार बैठा है, काम नहीं है, तो हुकूमत का फ़र्ज़ है उसको पैसे देगी। उसके अगर बच्चे हैं तो उसके बच्चों के पैसे भी देगी, बीमार है तब भी पैसे देगी। अगर चल फिर नहीं सकता, डिसेबल है, तो हुकूमत का फ़र्ज़ है कि उसके घर में उसको नाश्ता भी दे, दोपहर का खाना भी दे, रात का खाना भी दे, और नर्स भी आएंगे उसके घर उसको लुक आफ्टर करने के लिए। अगर वाशरूम नहीं जा सकता तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। ये है वो हसीन निज़ाम और बरकतें जो इस मुल्क पर रहमत अल्लाह की बरसती हैं। वाकई यहाँ अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ तो यहाँ की बातें भी ज़ाहिर होनी चाहिए, और दूसरी बात ये भी है कि ये वो ख्वाब हैं जो यहाँ पर रहने वाला हर पाकिस्तानी या जो भी घूमने आता है उसकी ख्वाहिश होती है काश ये कभी उसके मुल्क में निज़ाम हो। उसे ख्वाब आता है कि शायद पाकिस्तान में कभी ऐसा हो जाए, जिसका ज़ाहिर है कि दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। यहाँ से जब कोई पूछता है आदमी आपको फ़ोन करके बरतानिया में, हाँ जी वहाँ की सुनाए सब खैरियत है, तो मैं उनको जवाब देता हूँ कि इन मुल्कों में खैरियत ही होती है क्योंकि यहाँ कोई मसीहा नहीं है, यहाँ मसीहाओं का दौर गुजर चुका है। ये लोग जान चुके हैं कि अब किसी मसीहा ने नहीं आना, इसलिए इन्होंने निज़ाम बनाए हैं, कानून और हुक्मरानी का एक निज़ाम, एहतसाब का एक निज़ाम, जमहूरियत का एक निज़ाम। और वो निज़ाम इतना मजबूत है कि उसे किसी मसीहा की ज़रूरत ही नहीं है। कोई मसीहा यहाँ किसी को नहीं चाहिए। यहाँ इंसान आते हैं जो कि जवाबदेह होते हैं। यहाँ कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, कल एक तारीख जो कल की पूरा दिन था, 3 अप्रैल का, कल का जो पूरा दिन था 3 अप्रैल 2022, और फिर आज का भी शामिल कर लीजिए 4 अप्रैल 2022। तो ये जो घंटे हैं चंद, ये घंटे मतलब है ये हमें बताने के लिए बहुत काफ़ी हैं कि पाकिस्तान में तो ऐसा सोचना भी यानी जुर्म होगा, पागलपन होगा कि पाकिस्तान में कभी आइन की या कानून की हुक्मरानी आ जाए। बिल्कुल नहीं आएगी, दूर दूर तक नहीं है। मैंने एक तकरीर अपने दिल में तैयार कर रखी थी कि इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेगा और इसकी हुकूमत चली जाएगी तो फिर मैं यानी वो सारी मुखालफत और हदों से आगे बढ़ी हुई पीटीआई की मुखालफत कि मैं एक मुख्तसर दास्तान एक वीलॉग में ज़रूर बयान करूँगा, और मैं ज़ाती हवाले देकर तस्वीर, ख़बरें और मुख्तलिफ़ हवालों से आपके सामने रखूँगा और बताऊँगा कि मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी ना कभी इमरान खान से थी और ना उसके वज़ीरों से है। ऑन द कॉन्ट्ररी इनफैक्ट मामलात इसके बिल्कुल बरक्स थे, और जितनी भी मेरी मुखालफत थी, जो मैं बहुत सारी हदों से आगे बढ़ा, वो बुनियादी तौर पर इसलिए थी कि यानी प्रोफेशनल था सब कुछ। यानी मैं देख रहा था कि ये मेरे मुल्क को डुबो रहे हैं,
ये इकॉनमी का बहुत बुरा हाल कर रहे हैं, ये पहले ही बहुत मार पड़ी हुई है, ये हमारी मतलब उस मार में कोई 20 गुना इजाफा कर देंगे, पहले से ग़ुलाम कौम है, ये इसको इब्ने ग़ुलाम बना देंगे। तो वो सारी की सारी मेरी कमेंट्री थी। मैं जज्बात में भी आया और इन लोगों की बदतमीज़ी और इन लोगों की जो कहना चाहिए लच्चरपन और लफंगापन, उसको आगे बढ़ के जिस हद तक कोई रोक सकता था वो मैंने अपनी एक कोशिश की इनको बताने की, समझाने की। लेकिन कोई इसका मतलब ये नहीं था कि ये कोई ज़ाती मामला था। मैंने एक तकरीर तैयार करके रखी हुई थी जज्बाती किस्म की, लेकिन वो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा उसकी वजह ये है कि इमरान खान या PTI हुकूमत से अभी नहीं गए, और ये कल जो कुछ हुआ और अभी तक हुआ है, इससे यानी मैं खुद भी कुछ घंटे तक ये समझता रहा कि इनको वज़ीर आज़म इसलिए कहा जा रहा है कि हैंगओवर होता है ना, एक वो हैंगओवर चल रहा है ये, और 2-4 दिन में सब अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगे। क्योंकि साबिक़ वज़ीर आज़म बनने के बाद जब हुकूमत और असम्बली टूट गई तो वज़ीर आज़म साबिक़ हो गया और अपोजिशन जो है वो अपोजिशन नहीं रही, बल्कि वो इक्वल फुटिंग पे आ गई है। इलेक्शन में जब आप चले जाते हैं तो फिर हुकूमत और अपोजिशन की टर्मिनोलॉजी एक बेहूदगी है उन मुल्कों में ख़ास तौर पे जहाँ केयरटेकर गवर्नमेंट आ जाती है। तो लेकिन मतलब हमारे सामने कल ये हुआ कि वो एक कैबिनेट डिवीज़न से एक नोटिफिकेशन इशू हुआ, ये देख लीजिए। और इस नोटिफिकेशन में बताया गया कि वज़ीर आज़म, उस पर लिखा है मिस्टर इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी, और नाम के साथ PM नहीं लिखा, और नाम के साथ खाली नाम लिखा है, और बताया गया है कि ये अब वज़ीर आज़म नहीं रहे। लेकिन शाम को ही रात गए एक सदर ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट एक शेयर हो गया कि उन्होंने फिर इमरान खान को ही अपॉइंट कर दिया है, और अगले निगरान वज़ीर आज़म आने तक इमरान खान ही रहेंगे। और जिस तरह से वो टेलीविज़न आप स्क्रीन देख लीजिए, कहीं साबिक़ वज़ीर आज़म नहीं लिखा जा रहा, बल्कि थोड़ी देर पहले वो एक टेलीफोन कॉल की उनको एक आज़ादी मिली हुई थी। टेलीफोन कॉल उस तरह से वो लाइव ले रहा है बैठा हुआ, और वही वज़ीर आज़म उसे कहा जा रहा है। अच्छा, न्यूज़ चैनल जो हैं वो इस मामले में प्रोफेशनल बहुत ही ज़ाहिर है कि चौकन्ना होते हैं, और वो बहुत इस मामले में एक्टिव और चौकस होते हैं, विजिलेंट होते हैं कि किस आदमी के साथ उसका ओहदा क्या लिखना है। तो अगर ये जो न्यूज़ स्क्रीन्स पर आप वज़ीर आज़म इमरान खान ये जो सुन रहे हैं, कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, बोला जा रहा है, कॉलर जो कॉल करते हैं वो भी वज़ीर आज़म कहकर बात का आगाज़ करते हैं, वो जो खड़ा हुआ है निज़ामत के फ़राइज़ फैसल जावेद जो अंजाम दे रहा है वो भी वज़ीर आज़म। तो ये मतलब है कोई इत्तफ़ाक़ नहीं है, ये बड़ा वेल प्लान्ड स्क्रिप्ट है। बताया जा रहा है, ये आपको और मुझे बार बार समझाया जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ही है, वज़ीर आज़म इमरान खान वही वज़ीर आज़म। कॉलर जितने आ रहे हैं प्लांटेड कॉलर्स हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि इस तरह के फैक्ट्स हमारे यहाँ मैटर ही नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने मतलब समाअत मुलतवी कर दी है, और मतलब कहने का ये है कि वो नैरेटिव जो कि इमरान खान का नैरेटिव है वो जीत रहा है, और वो नैरेटिव ये कि छोड़ें जी, अब इलेक्शन आपको चाहिए थे, वो इलेक्शन हो रहा है, हमने जो आइनी गैर आइनी काम किए दफ़ा करो। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट आइन है भी नहीं वैसे जिसकी इतनी फ़िक्र की जाए, जब पाकिस्तान खुद ही कोई इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं है। मतलब अब पूरी ग्लोबल मतलब दुनिया में पाकिस्तान की जो हैसियत है वही उसके आइन की भी हैसियत है, वही उसके पासपोर्ट की हैसियत है, वही उसके समाजी लेवल की हैसियत है। तो मतलब वो हुकूमत बेसिकली ये बता रही है कि चल करो यार, ये क्या है अपना मतलब आइन शाइन दफ़ा करो, इलेक्शन चाहिए इलेक्शन ले लो, और इलेक्शन का जो केयरटेकर गवर्नमेंट वो भी हम बनाएंगे। अब देखना नाम किसका आ रहा है, जस्टिस अजमत सईद, और उसके बाद वो हंसी कहे, और उसके बाद दबा के रिगिंग होगी, और उसके बाद हम अपनी दोबारा से हुकूमत बना लेंगे, चल करो। तो ये जो है अब आज तक की इस वक्त की जो उनकी प्लानिंग है और उनका बयानिया एक तरह से, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो बहुत कामयाबी से, यानी मैं इस बात को देखें ना, आदमी को बात फेयर करनी चाहिए, ठीक है ना, वो अपने ख़िलाफ़ भी जाए तो फेयर करनी चाहिए। और फेयर बात यह है कि इमरान खान झूठ बोलने में इसका कोई सानी नहीं है। पॉपुलिज्म की जो हमने सुना था ना कि हिटलर ने कैसे पागल बनाया अपने लोगों को, या मसोलिनी ने कैसे पागल बनाया अपने लोगों को, एक यानी मकबूल इमरान खान आज का वो आदमी है। मतलब है कि ठीक है, को हिटलर जैसा वो एक बहुत साइज़ उसका बहुत बड़ा था, इमरान खान का वो साइज़ नहीं है, और ना ही मसोलिनी जैसा इसका वो मामला है। लेकिन पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में जितना छोटा मोटा हिटलर और जितना छोटा मोटा 2 नंबर मुसोलिनी हम पैदा कर सकते थे, इमरान खान बहरहाल उस मैार पे पूरा उतर आया है। ये हकीकत है कि वो एक झूठ लेकर उठता है और वो अपने झूठ को मनवा लेता है, यानी लोग उसका नैरेटिव जो है वो लेकर उठाकर चल पड़ते हैं, और वो पाकिस्तान को एक खुदकुशी के रास्ते पे डाल चुका है, तकरीबन डाल चुका है। पाकिस्तान पहले भी खैर खुदकुशी के रास्ते भी था, इसने उस सफ़र को तेज़ कर दिया है। इमरान खान ने ये
ज़रूर किया है कि एक ऑलरेडी कौम जो तबाही की जानिब ही बढ़ रही थी, कम अज़ कम आइडियोलॉजिकली और मतलब है बहुत सारे मामलात में, समाजी मामलात में ख़ास तौर पे, इमरान खान ने उस स्पीड को आके बहुत तेज़ कर दिया है। और दीवार से टकराना अगर हमारा मतलब है एक मुश्तरका हमारी ख्वाहिश है कि हमने आखिरकार तारीख़ और वक्त की उस दीवार से जा टकराना है जहाँ बेशुमार अक़वाम के मकबरे बने पड़े हैं, तो कौन रोक सकता है? ठीक है, सही है। और ख़ास तौर पे अगर देखें मुल्क चलाने वाले, मैं आपसे गुजारिश करूं कि मेरा तो ज़ाती कोई स्टेक नहीं है ना, मैंने तो किसी की जगह वज़ीर नहीं बन जाना, मैंने तो MPA नहीं बनना, मैंने तो कोई MNA नहीं बनना, मैंने तो किसी सरकारी इदारे की कोई सरबराही नहीं करनी, मैंने तो, मेरा ये टारगेट या मंजिल नहीं है। अच्छा हो भी बाय द वे तो मुझे कौन पूछ रहा है, मतलब मैं तो किसी गिनती में ही नहीं हूँ ना, और 99% मुझे देखने वाले भी ज़ाहिर किसी गिनती में नहीं है। हमने तो जाके कहीं कोर कमांडर नहीं बन जाना, हमने तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना ही नहीं है ना, हमने कोई जज बनना है। मतलब है हमारा या मेरा कोई ज़ाती बराह रास्त हम लोगों का तो डायरेक्ट कोई स्टेक नहीं है ना उस तरह से। हमने तो बेसिकली एक असूल की हिमायत या मुखालफत करनी होती है। और मेरे जैसे वो सारे के सारे पागल लोग जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत आ जाए, मुकामी जमहूरियत आ जाए, आइन की हुक्मरानी आ जाए, जमहूरियत की हुक्मरानी आ जाए, रूल ऑफ लॉ आ जाए, और पाकिस्तान मतलब है फाइनली कभी तो समझे 2022 में आके कि अब वो बड़ा हो गया है, अब उसे ग्लोबल कम्युनिटी में एक फाइनली उस एक यानी एक एडल्ट को, एक बड़े आदमी को, एक यानी जो एक इज़्ज़त और वक़ार कम्युनिटी में मिलता है वो पाकिस्तान को अब मिल जाना चाहिए। बहुत देर हो गई। पाकिस्तान का जो आलमी यानी कम्युनिटी में जो मकाम है वो एक मोहल्ले के भिखारी बच्चे का है, एक ऐसा भिखारी बच्चा जो दूसरों की शादियों में चोरी छुपे खाना चला जाता है, 2 चपेटे खा के वापस आ जाता है, एक ऐसा भिखारी बच्चा मोहल्ले का जिसने हर किसी से पैसे मांग रखे हैं, जो कभी किसी को लूटता है, झूठ बोलता है, और एक ऐसा भिखारी बच्चा जिसको आते जाते कभी पुलिस वाले थप्पड़ मार जाते हैं, कभी कोई ताकतवर चौधरी थप्पड़ मार जाता है, कभी कोई पागल जुनूनी आए तो उठा के उसे रात अपने पास भी रख लेता है। वो बच्चा रोता बिलखता आता है लेकिन फिर से खेल कूद में लग जाता है। तो इस पाकिस्तान का यही मकाम है इस वक्त आलमी दुनिया में। तो मतलब ये मकाम पाकिस्तान को अब शर्म आनी चाहिए वहाँ पे जो चलाने वाले लोग हैं, और उनको इज़्ज़त और वक़ार का मुतालबा करना चाहिए। उनको चाहिए कि उनकी भी वही इज़्ज़त ग्लोबल कम्युनिटी में हो जो किसी बाइज़्ज़त और बावक़ार आदमी की होती है। लेकिन कल का दिन और आज का दिन भी ये बता रहा है कि बिल्कुल वहाँ पे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। मतलब है कि ज़ाती दुख इतना तो बहुत है, रहेगा बतौर पाकिस्तानी। हर कोई पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहता है या पाकिस्तान से बाहर है वो यकीनन इस दुख में और इस मातम में तो रहेगा कि उसका मुल्क कभी खुशहाल नहीं होगा, उसका मुल्क कभी साफ़ सुथरा नहीं होगा, उसके मुल्क में कभी ऐसे अच्छे मौसम नहीं आएंगे, उसके मुल्क में कभी किसी भी फ़र्द को ये आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी मैसर नहीं होगी कि वो भी अपने साथ होती हुई ज़्यादतियों के अजाले के लिए किसी मकामी हुकूमत के पास जाए, वहाँ पे किसी के साथ ज़्यादती और जुल्म हो तो जुल्म और ज़्यादती करने से पहले ताकतवर 100 बार सोचे कि कानून सबके लिए बराबर है, उसको जेल जाना पड़ सकता है। और वो इज़्ज़त और वक़ार पाकिस्तानी पासपोर्ट को मिले जो ब्रिटिश पासपोर्ट को हासिल है। ये मातम तो ज़ाहिर है हमारे साथ रहेगा, लेकिन ये कि हकीकत की दुनिया में अब हमें ये समझौता करना पड़ेगा कि रियलिटी और हकीकत कितनी भी भयानक और बुरी क्यों ना हो, हमें उसको वैसे ही देखना पड़ता है जैसी वो है। जज्बात से में आने से कुछ नहीं होता। तो ठीक है, वीलॉग इस बात पे ख़त्म करते हैं कि अगर तो ये मामला जैसा कि अब लग रहा है कि पीछे हटने वाले पीछे नहीं हट रहे और वो बंदूक के बल पे सारी की सारी आधे से ज़्यादा कौम को गद्दार डिक्लेयर कर चुके हैं, तो अगर तो ये जितनी कौम भी अपोजिशन की सारी तहरीकें मौलाना फजल रहमान से लेकर नवाज़ शरीफ और पीपल्स पार्टी ये सब की सब ठीक है जूते खा के इसी तनख्वाह पे काम करने के लिए तैयार हैं, तो मैं और आप कौन होते हैं। लेकिन अगर आवाम को ये ख़ुद फैसला करना है कि उन्हें अगर मतलब है कानून की और आइन की हुक्मरानी चाहिए तो उन्हें निकलना होगा। घर बैठे उनको इस तरह से उनके हकूक़ कोई भी नहीं देगा। तो क्या वो निकलेंगे, ये उन पर डिपेंड करता है। अगर वो निकलेंगे और इलेक्शन में भरपूर मतलब है मतलब ये कि अब देखिए ना कि अब ये जो चले खैर वीलॉग बहुत लंबा हो गया, मैं ज़्यादा बात लंबी नहीं करता। इस वीलॉग को इसी बात पे ख़त्म करते हैं, फिर अगले वीलॉग में मज़ीद बातें। अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद रखे, आबाद रखे। सारी हकीकतें देखने के बावजूद और सच्चाई का इल्म होने के बावजूद कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। यहाँ पे जो अदालतें हैं ना वो कुछ सोच भी नहीं सकता कि जो हमारी अदालतें, अपनी अदालतें तो आपको पता ना मतलब कुछ सोच भी नहीं सकता यहाँ की अदालतें। तो इसलिए अल्लाह की रहमतें आती हैं यहाँ।
अच्छा जी, अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद रखे और आबाद रखे। दुआ तो फिर भी हम यही करेंगे। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।